कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में इटाला विधानसभा के रोहिणी वार्ड 24 वार्ड अध्यक्ष सत्यवान राणा और विधायक महेंद्र गोयल के प्रतिनिधि सतीश गुप्ता के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 16 स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान इन नेताओं की अगुवाई में आप कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। दहन से पूर्व इन लोगों ने पुतले को अर्थी स्वरूप काफी दूर तक घुमाया। इस दौरान आप कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारेबाजी भी करते हुए देश को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप भी लगाते रहे। देखिए हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा की इस रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम जो किसान के ऊपर 3 कानून, काले कानून मोदी सरकार ने लगाए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। उस विरोध में जो भारत बंद हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं। हम मोदी जी की केंद्र सरकार की तरह नहीं है कि देश की जीडीपी को तोड़ना है, चरमराना है। हम ये चाहते हैं जो हमारा अन्नदाता है, जो दिन रात खेत में मेहनत करता है, कभी तो उसको प्रकृति मार देती है किसान को, और कभी ये सरकारें मार देती है। हर सरकार किसान के नाम पर राजनीति करती है, और इस केंद्र सरकार ने तो किसान को खून के आंसू रुला दिया है। किसान के घर में सिर्फ चूल्हे पर जलाने के लिए उसूल बचे हैं, अनाज का तो एक दाना भी नहीं छोड़ा है। किसानों को पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख दिया है इस मोदी सरकार ने। और ये देश को क्या कहते थे, देश को बिकने नहीं देंगे, सारा देश तो बेच दिया। रेल, भेल, सेल, और अब किसान 90% एयरपोर्ट भी बेच दिए। देखिए भाई ने बताया, एयरपोर्ट भी बेच दिए। 90% भारत की जो आबादी है गांव में रहती है और किसान की आजीविका जीती है। और उस किसान के खिलाफ आपने लॉकडाउन के अंदर विशेष सत्र बुलाकर एक काला कानून पास कर दिया। किसी किसान के नुमाइंदे को नहीं बिठाया, उसमें किसानों से कोई राय नहीं ली गई। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी है। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को याद रखिए, ये डेमोक्रेसी है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बदलने नहीं देंगे। आम आदमी के सच्चे सिपाही हैं। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पे है, आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान का ये जो 3 कानून है, जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे इसके लिए 3 महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे सालों साल लग जाए। ये किसानों के विरोध में बिल लाया गया है। अगर ये बिल इनके फेवर में होता तो क्यों नहीं उनसे बैठ के बात कर लेते। 5 दौर की बातें हो चुकी हैं। 5 दौर में अगर वो रिजल्ट नहीं निकाल सकती है भारत सरकार, तो वो किस बात के फिर कानून लाने की कोशिश कर रही है। किसान के जो, अगर ये जब विपक्ष में थे, यही इसी का विरोध करते थे कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और आज जब सत्ता में आ गए हैं तो एक किसानों का गला घोटने पर लगे हुए, उनका पेट काटने पर लगे हुए। किसान एक मजदूरी करके रात भर दिन भर मेहनत करके अनाज पैदा करता है हम सबके लिए, और वही अनाज ये हमारे मुंह से छीनना चाहते हैं। तो मोदी सरकार मुझे नहीं समझ में आती कि क्या चाहती है, वो देश को किस दिशा में लेके जा रही है। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि इसमें किसान से ज़्यादा राजनीतिक दल है। उसमें आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बड़ी पार्टी है, और दिल्ली में जिसका सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उकसाने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सब मिथ्या है, जो भी ये बोलते हैं सब गलत है। आम आदमी पार्टी सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनको सेवाएं दे रही है। वो हम विरोध कहना है सड़कों पे इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के जो खिलाफ ये आंदोलन आया है उसको वापस ले लो। हम और से और कुछ नहीं चाह रहे, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहे, ना कोई अलग से काम कर रहे। जो किसान हमारे भाई बैठे हुए हैं मोर्चों पे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मोदी नरेंद्र मोदी जो सरकार है, काला कानून लाएगी, वो तुरंत वापस होना चाहिए। किसानों का फेवर का नहीं है। किसानों को खत्म करने के लिए उनकी ज़मीन जो है प्राइवेट, जैसे अडानी अंबानी व्यापारी है, वो खरीदने जा रहे हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आगे जीने के लिए कोई आसरा नहीं है। ये मानना है जी, सिर्फ ये किसान विरोधी नहीं है, ये सबके विरोध में है। चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आड़ती हो, चाहे मजदूर हो, इन्होंने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा ये मानना है, इनको ये कम से जल्दी से जल्दी विड्रॉ करना चाहिए, रिफिल करना चाहिए 3 एक्ट, और किसानों को हित में काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अभी भी सरकार जैसे टस से मस होती नहीं दिखती है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है, तो आप लोग क्या कदम? पब्लिक अपने आप खिलाफ हो जाएगी, पब्लिक स्टेप लेगी। हम लोगों को क्या लेना, पब्लिक अपने आप इतना स्टेप ले लेगी, इनको वापस लेने पड़ेंगे। ये मजबूर कर देगी पब्लिक इनको। पब्लिक में इतनी ताकत है, किसी को भी वो खत्म कर सकती। सर, हम लोग का हमेशा किसानों के साथ समर्थन रहा है, और हम लोग कल हमारे सीएम हाउस में हम लोग वहाँ पे भी गए थे किसानों के समर्थन में। हम नरेंद्र मोदी से यही बात कहना चाहते हैं, जो भी उन्होंने काला कानून किसानों के खिलाफ किया है उसको वापस ले, नहीं तो पब्लिक अपने हिसाब से
आज दिन भर का क्या प्रोग्राम है? क्या महिलाएं दिन भर भारत बंद के समर्थन में बाहर रहेंगी? बिल्कुल सर, हम महिलाएं हमेशा कदम से कदम साथ चल रही है और हम दिन भर हम लोग यही उसमें रहेंगे कि हम पूरे किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। किसान हूँ, ये जो काला कानून है ये वापस लेना चाहिए। मोदी की तानाशाही जो है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएसपी को ये टेम्परेरी बेस पे कहते हैं अब लागू रहेगी। लिखित में क्यों नहीं देते? अगर एमएसपी लागू रहेगी रिटर्न में दो। आज पूरे देश का अनाज 6% खरीदा जाता है, 94%। आज मोदी की सरकार ने अडानी और अंबानी को देश को बेच दिया है। भारत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किया गया है। हम नरेंद्र मोदी जी की विरोधता नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की विरोधता करते हैं। उनके कारण पहले नोटबंदी हुई, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और अब उन्होंने माइनस जीडीपी हो गई थी 28। अदानी अंबानी को लगा कि जो एग्रीकल्चर में ही इनकम हो सकती है, उन्होंने गुप्त रास्ते से जब देश कोरोना की तरफ खोया हुआ था, जन्ने मरने के लाले पड़े हुए थे रोटी के, ऑर्डिनेंस लेके नवंबर में कानून पास किया। पंजाब का किसान जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, शंभू बैरियर पे 2 महीने सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। जो दिल्ली की तरफ आए तो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मेरे बड़े भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमें निर्देश दिया है कि उन किसानों की मदद करें।